जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। आर्थिक मामलों में संघर्ष कर रहे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा करोड़पति बनने की होती है। आप अपनी कुंडली उठाएं और कुंडली में मैं जो योग बता रहा हूं देखने का प्रयास करें। अगर आपकी कुंडली में नहीं बैठता है, अपने पुत्र की कुंडली का भी अध्ययन करें, है ना। क्या करोड़पति बनने का योग आपकी अपनी मेहनत से होगा, अकस्मात पैतृक धन से होगा, इन्वेस्टमेंट से होगा? यह हुआ धन कहीं चला तो नहीं जाएगा? यह धन कब आएगा? कौन से ग्रह इसके कारक बनेंगे? किनकी महादशा अंतरदशा में हमको धन मिलेगा? आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। कुंडली का द्वितीय भाव, यह भाव धन भाव है, आपके संचित धन है। यह भाव आपका लाभ भाव है, आपका इनकम हाउस है ना। पहले हम बात करते हैं आपके धन के बारे में, संचित धन के बारे में। यदि किसी जातक की कुंडली में ये दूसरा भाव जो है उसके जो स्वामी हुए, यहाँ दूसरे भाव के स्वामी कौन हुए? शुक्र महाराज। आपकी कुंडली में कोई और भी ग्रह हो सकते हैं, तो दूसरे भाव के जो स्वामी होंगे वो अगर आपकी कुंडली में केंद्र स्थान कौन कौन से होते हैं? प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम, जिन्हें विष्णु स्थान भी कहा जाता है, अगर इसमें विराजित हो। कैसे विराजित होंगे? मान लीजिए शुक्र महाराज हैं, तो शुक्र महाराज यहां पर विराजित हों, यहां पे विराजित हों, यहां पे विराजित हों, यहां पे विराजित हों, है ना। स्वराशि में हो यानी अपनी राशि में हो, मित्र के राशि में हो, या फिर उच्च के हों, तो जातक को धन संबंधी चिंता करने की जरूरत लाइफ टाइम नहीं पड़ती है। और उस पर अगर बृहस्पति की दृष्टि भी हो जाए तो फिर यह और सुंदर योग बन जाएगा, है ना। अब से मान लीजिए शुक्र जो है यहां बैठेंगे, तो फिर चूंकि शुक्र यहां नीच के हो जाएंगे तो फिर आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। मगर शुक्र जब यहां पर बैठेंगे, है ना, तो फिर जातक को चूंकि शुक्र यहां उच्च के हो जाएंगे, लाभ मिलेगा। शुक्र जो है आप अपने मित्र के घर, बुध के घर में बैठेंगे, आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति भी चलेगा ही, है ना। अर्थात यदि किसी जातक की कुंडली में धन भाव के जो स्वामी हैं, वो आपके सूर्य भी हो सकते हैं, चंद्रमा, जो भी ग्रह हैं, अगर केंद्र स्थान में या फिर लक्ष्मी स्थान, इसे लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, है ना, केंद्र त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, इन भावों में भी विराजित हों, अपने मित्र के घर में हो, स्वराशि में हो, या फिर उच्च के विराजित होंगे, तो जातक को धन संबंधी चिंता नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं आय को लेकर के, लाभ भाव। यह भाव को क्या बोलते हैं हम लोग? लाभ भाव बोलते हैं। उसी तरह लाभ भाव के स्वामी भी अगर, तो यहां कौन से हुए लाभ भाव के स्वामी? कौन हुए? चंद्रमा। केंद्र के स्थानों में विराजित हो या फिर केंद्र त्रिकोण में विराजित हो, तो जातक को लाइफ टाइम आय के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, इनकम होता ही रहेगा। किसी भी सोर्स से जातक को धन की प्राप्ति होती ही रहेगी। अब यह धन जो है आपको कब मिलेगा? जब जातक की कुंडली में इनकी महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, तो जातक को धन प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए शुक्र की महादशा चलेगी तो जातक को धन मिलेगा, चंद्रमा की महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, तो जातक को धन की प्राप्ति होगी। अब यदि तीसरी स्थिति देखते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली में धन भाव के जो स्वामी हुए शुक्र महाराज और चंद्रमा राशि परिवर्तन कर ले, यानी शुक्र महाराज यहां आ जाए और चंद्रमा यहां विराजित हो जाए, ठीक है, और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा। या फिर चंद्रमा और शुक्र जो हैं दोनों साथ में युति बना करके चंद्रमा शुक्र हो जाए, चंद्रमा शुक्र हो जाए, है ना। केंद्र स्थानों में चंद्रमा और शुक्र साथ में विराजित हो जाए, या फिर चंद्रमा यहां विराजित हो और शुक्र यहां विराजित हो, तो सीधी दृष्टि पड़ जाए, तो भी
जातक को धन संबंधी मामलों के लिए जीवन पर्यंत सोचने की जरूरत नहीं है। यह योग आपके पंचम भाव और नवम भाव में भी बने, केंद्र त्रिकोण में भी बनेगा तो भी आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं पंचम भाव को। पंचम भाव में जो ग्रह विराजित होंगे उनकी सीधी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके लाभ भाव पे पड़ेगी, है ना। तो ऐसे समय जातक की क्रिएटिविटी, शिक्षा, अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर मार्केट में तो उसको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा जब इस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चलेगी तो, है ना। अष्टम भाव के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अष्टम भाव को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा भाव नहीं कहा जाता है, मगर अष्टम भाव से प्राप्त होने वाले धन भी जो होते हैं वो थोड़ा दुख देने वाले होते हैं। दुख की परिस्थितियों से निवृत्त होकर के आपको मिलते हैं, जैसे उत्तराधिकार संबंधी या पिता की मृत्यु हो जाए, कोई इंश्योरेंस का पैसा या किसी जातक की मृत्यु हो या हॉस्पिटल के खर्चे से मिला हुआ हो, पीएफ का पैसा, आपकी नौकरी चली गई हो, लॉटरी सट्टे से मिला हुआ पैसा, यह पैसा भी आगे चल कर के कष्ट ही देता है कुछ मामलों में, है ना। तो इस तरह का जो धन होता है इसको हम कहाँ से देखते हैं? अष्टम भाव से देखते हैं। तो यदि किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव में अष्टम भाव की जब महादशा अंतर्दशा चलेगी तो जातक को वसीयत से, लॉटरी सट्टे से, रिसर्च से, ज्योतिष से, इंश्योरेंस से, पीएफ से पैसा मिल सकता है। सप्तम भाव से हम लोग व्यवसाय को देखते हैं, है ना, और दसम भाव से हम लोग कार्य क्षेत्र देखते हैं ना। यानी धन कहाँ से आएगा? अगर सप्तम भाव मजबूत है तो जातक को बिजनेस से धन प्राप्त होगा। अगर दसम भाव मजबूत है, दसम भाव से संबंध बनता है तो फिर जातक को अपने कार्य से, व्यवसाय से धन की प्राप्ति होगी, है ना। अब यह धन जो है कभी कभी विविध परिस्थितियां हो जाती हैं, है ना। तो ऐसे समय जातक को अपने षष्ठम भाव को जरूर देखना चाहिए। अगर आप किसी विषम परिस्थिति में कर्ज लेना चाहते हैं तो जातक को अपने षष्ठम भाव को जरूर देखना चाहिए। अगर आपके षष्ठम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है तो जातक को कर्ज लेने से बचना चाहिए, थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि यह कर्ज जी का जंजाल बन जाता है। कर्ज चुकाते चुकाते जातक परेशान हो जाता है। क्योंकि षष्ठम भाव आपका अर्थ त्रिकोण है ना। अर्थ त्रिकोण कौन कौन से हुए? द्वितीय भाव, षष्ठम भाव और दसम भाव, है ना। ये आपका षष्ठम भाव अर्थ त्रिकोण है। क्योंकि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको धन की जरूरत पड़ती ही है, कर्ज की जरूरत पड़ ही जाती है। कोई भी बड़ा व्यवसाय जिसने भी किया है उसको धन की जरूरत पड़ी ही है। और धन वो कहाँ से लेगा? कर्ज के रूप में ही तो लेता है, बैंक से ले, फाइनेंस से ले, कहीं से तो लेता ही है। तो यदि किसी जातक के कुंडली में षष्ठम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है तो जातक को संबंधित उपाय करने चाहिए, ज्योतिष की परामर्श लेकर के, तभी उसको कर्ज ले, अन्यथा कर्ज से दूर रहे, ज्यादा अच्छा। उसी तरह आपको अपने द्वादश भाव की स्थिति को भी देखना चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव क्या है? खर्चे का भाव है। हालांकि यह बिग इन्वेस्टमेंट भी है। किसी जातक की कुंडली में अगर द्वादश भाव का स्वामी चला जाए धन भाव में तो ऐसे व्यक्ति जितना धन खर्च करेगा उसके पास धन की कभी कमी नहीं होती है। जितना धन खर्च करेगा उसके पास उतना ही धन आता रहता है ना। 12वें भाव से संबंधित कार्यों में वो जितना धन खर्च करेगा उसके पास उतना ही धन आता रहता है। अतः करोड़पति बनने की राह पे जातक अगर प्रयत्न कर रहा है तो ग्रहों की स्थिति को देखें। जब इनकी महादशा अंतर्दशा आएगी तो जातक को लाभ मिलेगा। आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी से जरूर दिखलावें, वो आपको आगे का रास्ता प्रदान करेंगे, है ना, आपकी राहें आसान करेंगे। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।